अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो के शुरू में आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट ये है कि YouTube पे जाके आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है और वो लाइन ये है कि बिलावल जरदारी क्रिटिसाइजेज शाह महमूद कुरैशी इन नेशनल असेंबली। आपके सामने बिलावल जरदारी की कौमी असेंबली में की गई तकरीर सामने आ जाएगी जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात किए थे। नाजरीन, उस तकरीर में बिलावल जरदारी ने क्या कहा था, दो तीन नुकात जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और उसके बाद यकीनन चंद और फैक्ट्स भी इसी वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जो इमरान खान साहब को मशवरा देते रहे हैं कि अपने दाएं बाएं आप नजर दौड़ाएं और अपने ही सफ़ों में मौजूद चंद लोगों से आपको मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन अफसोस दर अफसोस के इमरान खान साहब ने हमारी गुजारिशात को दरे हुए एतना नहीं समझा। खैर नाजरीन, हकाइक बहुत सारे हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सपोर्ट करूंगा। पहले बिलावल जरदारी के दो तीन नुकात जो उन्होंने तकरीर की थी कौमी असेंबली में और इमरान खान साहब को उस वक्त ही खबरदार कर दिया था। बिलावल जरदारी साहब कहते हैं, जितना हम जानते हैं फाजिल मेंबर मुल्तान को, इतना तो आप भी नहीं जानते हैं। अभी तो खान साहब को पता चलेगा कि ये क्या चीज है। और इसके अलावा बिलावल जरदारी ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को आप पहचानें, आप देख लीजिएगा कि आपके वजीर आजम के साथ करता क्या है। और आगे जाके बिलावल जरदारी ने कहा कि मैं तो दरखास्त करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कॉल्स रिकॉर्ड की जाएं। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया और वो ये कि ये जब हमारे दौरे हुकूमत में वजीर खारजा थे तो उस वक्त बैरून मुल्क के दौरों पे ये कैंपेन करते थे कि यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम न बनाए बल्कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए। और फिर बिलावल जरदारी ने कहा कि यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वजारत से और पार्टी से हटा दिया गया था और ये एक दिन इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपेगा। ये बिलावल जरदारी ने तकरीर की थी। मैंने आपको बता दिया कि आपने वो लाइन जो है वो सर्च करनी है, उसके बाद तमाम हकायक उस तकरीर में आपके सामने आ जाएंगे। अब नाजरीन, एक और नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इन रिटर्न दोस्त ममालिक की तरफ से जो उन्हें तहाइफ मिले हैं बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गैर मुल्की दौरे किए हैं, तो जो दोस्त ममालिक ने शाह महमूद कुरैशी साहब को तहाइफ दिए हैं, कौमी असम्बली में उसकी तफसील और फहरिस्त जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने जमा करा दी है। चुनाचे 43 तहाइफ की तफसील जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीरी तौर पे कौमी असम्बली में जमा कराई है, जिसमें चंद एक मैं बता देता हूं और उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी जरूर आगे बढ़ाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे रोलेक्स की घड़ी, इसके अलावा सोने का कलम, सोने के कफलिंग्स, इसके अलावा सोने की तस्बीह, सोने की अंगूठी, पेंटिंग्स, महंगे तरीन चाय के सेट्स, इसके अलावा कारपेट्स मिले हैं, दीवारें चाइना की पेंटिंग मिली हैं और 15 पीसेज ऑफ ग्रीन चाइनीज टी सेट, यानी कि चाइनीज टी सेट के 15 सेट भी उन्हें मिले हैं। इसके अलावा ओमानी चाकू मिला है, कश्ती का मॉडल मिला है, कुवैती लिबास का पूरा सेट जिसके 7 पीसेज हैं, इसके अलावा खाना काबा के दरवाजे का मॉडल मिला है। तकरीबन 43 तहाइफ की तफसील शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असम्बली में जमा कराई है और जिन ममालिक का उन्होंने नाम लिया है वो ये कि इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ताजिकिस्तान, नाइजर, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, अबू ज़हबी, ओमान, यूएई, कुवैत, कतर, इन ममालिक की तरफ से जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को बतौर वज़ीर खारजा ये तहाइफ दिए गए हैं। अब नाजरीन, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से जो एक तफसील तलब की गई थी कि आपको जो दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ मिले हैं उनकी तफसील आप जारी कर दें।
तो वफाकी हुकूमत ने जो है जवाब जमा करा दिया था कि हम उन तहाइफ की तफसील जमा नहीं कराएंगे, इसलिए कि उन तहाइफ की तफसील जारी करने से हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। ये जवाब जमा कराया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से। उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि जो दर्जन भर यानी कि 3, 4, 5 दर्जन जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने और अपोजिशन की सियासी जमातों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब को दोस्त ममालिक की तरफ से जो तहाइफ मिले हैं, इमरान खान साहब इसलिए उनकी तफसील जारी नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब ने वो तहाइफ जो हैं तोशा खाना में जमा नहीं कराए, बल्कि वो अपने घर अपने साथ ले गए हैं। चुनाचे आपने 1-2 दर्जन वीडियोस इस हवाले से भी मुलाहिजा की होंगी कि एक शख्स ने यह दावा कर दिया कि इमरान खान साहब को मोहम्मद बिन सलमान ने जो है एक इंतहाई कीमती घड़ी दी थी, 10 करोड़ रुपए की घड़ी दी थी, और वो इमरान खान साहब ने जो है ना खुद अपने हाथ पे बांधी, फिर अपने एक दोस्त के जरिए जो है ना वो घड़ी फरोख्त कर दी, बेच दी। तो इस किस्म के इल्जामात भी लगे, और ये सिर्फ इसलिए लगे कि इमरान खान साहब ने और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम दोस्त ममालिक की तरफ से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात जमा नहीं कराएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के वजीरों और मुशीरों ने जो मशवरा दिया था इमरान खान साहब को, ये वाला कि आप मिलने वाले तहाइफ की तफसील जारी न करें, ये 100% गलत मशवरा था। इमरान खान साहब को इस तरह के मशवरे नहीं देने चाहिए थे, और ना ही इमरान खान साहब को इस किस्म के मशवरे को मानना चाहिए था। लेकिन खैर, इमरान खान साहब की मर्जी है। फैक्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, मेरा मतलब क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस इशू को बुनियाद बनाकर आपने देखा होगा कि दर्जन भर 2, 3, 4, 5 दर्जन लोग इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने चोरी की है तहाइफ की, और इसके अलावा अपोजिशन की तमाम जमातें भी इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने चोरी की है इन तहाइफ की। चुनाचे इसी मौके को शाह महमूद कुरैशी साहब ने गनीमत जाना और कौमी असम्बली में जो है ना तहाइफ की तफसील जमा करा दी, जो कि बतौर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मौसूल हुई हैं। अब इस मौके शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह अटेम्प्ट क्यों की है? देखें, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। जब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया, गलत है या सही है, मेरे नज़दीक तो गलत है, लेकिन चलें, आप तो कैबिनेट का हिस्सा है ना, वज़ीर ख़ारजा हैं, आपको तो उस फैसले का पाबंद होना चाहिए था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी वारदात डालने की कोशिश की है कि खुद उन्होंने अपने तहाइफ की तफसीलात जारी कर दी हैं, तहरीरी तौर पे कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। इससे वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि देखें, इमरान खान साहब ने शायद कोई चोरी की होगी ना, वो इसलिए जारी नहीं कर रहे। देखें, मैं कितना नीट एंड क्लीन हूँ, मैं तो सादिक और अमीन हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। मुझे तो जो तहाइफ मिले हैं वो देखें, ये तहाइफ हैं, मैंने ममालिक के नाम भी बता दिए, मैंने तहाइफ की तफसील भी बता दी है, 43 तहाइफ की तफसील भी बता दी है। तो ये एक पेशकश करने के मुतरादिफ है मुक़्तदर हलकों को भी और अवाम के सामने और उन तज्ज़ियाकारों और अपोजिशन की जमातों के सामने खुद को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने की एक कोशिश है, और ये साबित करने की कोशिश है कि इमरान खान साहब चूंकि चोर हैं वो इसलिए जारी नहीं कर रहे। देखिए, जिसमें चोरी नहीं होती वो जारी कर देता है, जैसे कि मैंने जारी की है। इसका यही मतलब निकलता है, मैंने इससे यही नतीजा अखज़ किया है। आप शायद इस नतीजे से इत्तेफाक करते हो या न करते हो, यह आपका अपना इस्तेकाक है, आपका जमहूरी हक है, आपका इंडिविजुअल परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा स्मार्टली जो है इस कार्ड को खेलने की कोशिश की है और एक पेशकश की है कि देखें, सादिक और अमीन ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता और वो पूरी तफसीलात जो है कौम के सामने पेश कर देता है, बावजूद इसके कि वफाकी काबीना ने जिसका ये हिस्सा है, जिस कैबिनेट का ये हिस्सा है, शाह महमूद कुरैशी साहब पे पाबंदी थी, कंपल्सरी था ये बात कि वो उसका ख्याल रखते और ये तफसील जारी न करते। गो कि वो फैसला गलत है, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन आप तो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो बिलावल जरदारी ने कहा, ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है, फैसल करीम कुंडी साहब भी अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में ये दावा कर चुके हैं कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा, और उन्होंने लिख कर दिया था। और बिलावल जरदारी ने जो स्पीच की है, जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप लिंक्स जो है उस पर ये एक लाइन लिख दें, पूरी 13, 14, 15 मिनट की स्पीच जो है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।